सभी को नमस्कार। आपको पता है क्या कि जो सचिवालय में वैकेंसी आई थी उनकी समय सीमा बढ़ गई है। अब उसकी लास्ट डेट 24 अक्टूबर हो गई है। तो वो बच्चे जिन्होंने किसी कारणवश अभी तक वह फॉर्म फिल नहीं किया था, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वह उस वैकेंसी में अपना फॉर्म फिल कर सकें और अपनी तैयारी करें, ताकि वह भी सरकारी कर्मचारी बन सकें। तो लिखते हैं एक और नई डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। 2 अक्टूबर 1902 को पैदा हुए लाल बहादुर शास्त्री ने युवा अवस्था में खुद को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया और उन्होंने कई वर्ष जेल में बिताए। शांत और साहसी होने के साथ ही उन्होंने नैतिक दृढ़ता का प्रदर्शन कर प्रतिष्ठा अर्जित की। उनका यह दूसरा वाला गुण मजबूती के साथ तब प्रकट हुआ था जब एक रेल हादसे के बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। यह दुर्लभ किस्म की नैतिकता थी और आज तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बाद में उन्हें मंत्रिमंडल में फिर शामिल किया गया और तेजी से नेहरू उन पर भरोसा करने लगे और अंततः शास्त्री को वह अपने उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे थे। जून 1964 में प्रधानमंत्री के रूप में उनके शपथ लेने के कुछ देर बाद मैनचेस्टर गार्डियन के नई दिल्ली स्थित संवाददाता ने शास्त्री का साक्षात्कार लिया था। उस पत्रकार ने उस बातचीत के आधार पर एक आलेख लिखा जिसका शीर्षक था आ स्पैरोज स्ट्रेंथ, एक गौरैया की ताकत। उन्होंने शास्त्री को खुद के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त, एक सचमुच मजबूत व्यक्ति पाया, जो संक्षिप्त तथा स्पष्ट वाक्यों में अपनी बात कहते हैं और एक भी शब्द जाया नहीं करते। हालांकि कुछ दूसरे लोग उनसे कम प्रभावित हुए। अक्टूबर 1964 में काहिरा में एक बैठक में शामिल होने के बाद लौटते हुए शास्त्री कुछ देर के लिए कराची में रुके थे। वहाँ उनकी मुलाकात पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान से हुई। हट्टा कट्टा तानाशाह, छोटे कद के लोकतांत्रिक नेता और उसकी सादगी से कुछ खास प्रभावित नहीं हुआ। शास्त्री कुल मिलाकर अपने प्रसिद्ध और चमत्कारिक पूर्ववर्ती के कमतर उत्तराधिकारी लग रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद अयूब ने अपने एक सहयोगी से कहा, तो यह वह शख्स है जिसने नेहरू की जगह ली है। पैरा। नेहरू की जब मौत हुई उस समय पाकिस्तान और भारत कश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के कगार पर थे।
शास्त्री को देखने और उनसे मिलने के बाद अयूब खान ने बातचीत और संवाद का रास्ता छोड़ दिया और ताकत के दम पर कश्मीर पर कब्जा करना चाहा। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने घाटी में घुसपैठिए भेजे। सितंबर की शुरुआत में पाकिस्तानी फौज ने छंब सेक्टर में हमला शुरू कर दिया, लेकिन यह साबित हो गया कि फील्ड मार्शल ने एक छोटे कद के धोतीधारी गांधीवादी के संकल्प और लड़ने के हौसले को कम आंका था। इसके बाद शास्त्री ने तुरंत पंजाब में नया मोर्चा खोलने को मंजूरी दे दी। स्टॉप।